अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। में इस वक्त मौजूद हूं लाहौर में ऐवान अदल में, जहां पे वकला बरादरी इकट्ठी हुई है वकला कन्वेंशन के लिए। और आज जो पीटीआई की रैली निकाली जाएगी उस हवाले से बाकायदा यहाँ पर इजलास मुनक्किद किया गया है। और इजलास से पहले लाहौर बार रूम में बाकायदा मीटिंग भी हुई है। उसके बाद यहाँ पे जो पीटीआई के वकला हैं वो सब यहाँ पर जमा हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा मौजूद हैं। और पीटीआई के वो रहनुमा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो काफी अरसे से रोपोश थे या नजर नहीं आ रहे थे, जिनमें आपको बताऊं शबीर गुजर साहब जो यहाँ पे मौजूद हैं, उस्मान अकरम जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत से ऐसे पीटीआई के वो फेसेस हैं जो काफी टाइम के बाद हमें दिखाई दे रहे हैं और वो आज यहाँ पे इस कन्वेंशन में पहुंचे हैं। आपको दिखा सके कि जो सलमान अकरम राजा हैं वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो उनके दीगर जो वकला बरादरी के हजरात मौजूद हैं। आज यहाँ पे चूंकि बाकायदा पहले एक इजलास होना है, कन्वेंशन इजलास है, और इसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि रैली का जो रूट है वो क्या होगा, किस तरह रैली निकाली जाएगी। और ये आपको बता दें जिस तरह से सूरत हाल है वो क्या, जो इमरान खान है उनकी जो गिरफ्तारी है उसको 3 साल मुकम्मल हो गए। उनको 5 अगस्त को ही गिरफ्तार किया गया था और 3 साल हो गए इमरान खान की गिरफ्तारी को। और इस तरह मुल्क भर में जहाँ पे पीटीआई वालों ने एहतजाज की और रैलियों की कॉल दे रखी है, इसी तरह लाहौर शहर में भी इसी तरह एहतजाज और रैली की कॉल दे रखी है। और ये आप इस वक्त देख रहे हैं, हम उनके पास जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जो आज का प्लान है, आज का शेड्यूल है वो क्या होगा, वो हम उनसे जाके सलमान अकरम राजा साहब से पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ा एक हजूम है और यहाँ पे बाकायदा एक कन्वेंशन का इनकाद किया जा रहा है। और ये हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो आज का क्या प्लान देते हैं। और यहाँ पे इस वक्त सब लोग जमा हैं और डिसीजन लिया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे जो है फैसला लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, लाइव जा रहे हैं, बताइएगा क्या प्लान है सर आज का। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर प्लान क्या आज का? देखिए, आज 5 अगस्त है, इमरान खान साहब की नाहक कैद का आज 3रा साल मुकम्मल हुआ है। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है, इंसानी हुकूक के हवाले से, अदलिया की आज़ादी के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। तो यहाँ लाहौर बार के इस वक्त बार रूम में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में वकला इकट्ठे हैं। सबकी जुबान पर एक ही नारा है, जमहूरियत का, कानून की बालादस्ती का, अदालतों की आज़ादी का। तो हम ये बात करेंगे, हम जो जाबिर इस वक्त मुसल्लत हैं निज़ाम पर, उनको याद दिलाएंगे कि अवाम की कुव्वत, कानून की कुव्वत, अखलाक की कुव्वत किसी भी कुव्वत से बड़ी होती है। तो हम ये अपनी बात करेंगे और उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। हम आज़ाद लोग हैं, ये धरती आज़ाद है, हम पुरअमन लोग हैं, हम कानून पसंद लोग हैं। कुव्वतें हैं, उनको बताना है कि वो जाबिर हैं। हम हक की तरफ खड़े हैं, हम आइन की तरफ खड़े हैं, हम शराफत की तरफ खड़े हैं। तमाम रात पूरे सूबे में घरों को चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। तो तमाम वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पे आपके सामने हैं। आप देखिए कैसे नन्हे बच्चों को, बीबियों को, माओं को बेहुरमत किया गया। घरों में पुलिस दाखिल हुई तलाश में हमारे वकला के। तो ये बड़ी बदबख्ती है इस वक्त इस कौम की, जिससे हम दो चार हैं। सर बाहर पुलिस की नफरी भी मौजूद है कि आपको रैली निकालने दी जाएगी या परमिशन है? नहीं पता, मैं नहीं जानता, हमें कोई परमिशन नहीं चाहिए सड़क पे चलने के लिए। सड़क पे चलना हर एक का बुनियादी हक है। हम सड़क पे चलेंगे, अपने पाँव पे चलेंगे और हम अपना बुनियादी हक इस्तेमाल करेंगे। सही है, बहुत शुक्रिया जी। तो इनका सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि हम निकलेंगे, हम एक पुरअमन रैली का इनेकाद करेंगे और इस हवाले से यहाँ पे जो कन्वेंशन मुनक़िद किया गया है उसका हमने जाना कि उनका एक पर्पस था, एजेंडा क्या था। तो ये शबीर गुजर साहब से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि शबीर गुजर साहब क्या कहते हैं इस बारे में। यहाँ पे शबीर गुजर साहब मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, क्या प्लान है आपका आज का? जी, आज जैसा कि आपको पता है आज 5 अगस्त है। खान साहब को नाहक कैद हुए 3 साल हो जाएंगे, आज हो चुके हैं पूरे। तो उसके लिए हम पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं, रोड पे निकले हैं, रोडों पे निकलेंगे, पूरा अमन एहतजाज करेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इस मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना डमी अदालतें हैं। तो हमें इंसाफ चाहिए। 3 साल से नाहक कैद रखा हुआ है एक लीडर को, तो क्या उसका क्या कसूर है? उसका कसूर ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर चाहता है, यही उसकी है ना। तो इसलिए उसको रखा गया अंदर। तो हम इसलिए पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज से इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है क्या? देखिए, हम अपनी कोशिश तो करते हैं ना, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, इंशाल्लाह होगी रिहाई, जरूर होगी अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये शबीर गुजर साहब मौजूद थे हमारे साथ। उनका कहना है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और मकसद यही है कि इमरान खान साहब की रिहाई करवाना, जिसके लिए ये रैली निकाली जाएगी और यहाँ पे सब जमा हुए हैं।
اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے دیکھیں شبیر گجر صاحب موجود ہیں، تو کافی ٹائم بعد دیکھا گیا ان کو، اور بھی ایسے ان کے رہنما موجود ہیں جو کافی ٹائم بعد نظر آ رہے ہیں، جو اس کنونشن میں پہنچے ہیں اور ریلی میں شامل ہوں گے۔ اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہاں پہ وکلا حضرات کی بڑی تعداد موجود ہے، اور عثمان اکرم صاحب بھی یہاں پر موجود تھے، ہم ان کو بھی تلاش کر رہے ہیں کہ اگر مل جائے عثمان اکرم صاحب۔ تو عثمان اکرم صاحب السلام علیکم جی، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اللہ کیا کا پلان لے کے آئی ہیں میم؟ پلان کیا لے کے آئی ہوں؟ اللہ کے بھروسے پر آئی ہوں، اللہ کی مدد میں ساتھ ہوگی، وہ ارحم الراحمین ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہو جائے گا پاکستان، تو یہ ہو جائے گا پاکستان۔ یہاں پہ پی ٹی آئی کی قیادت پہنچنا شروع ہو چکی ہے، سینئر قیادت بھی یہاں پہ پہنچ رہی ہے ساتھ ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعرے بازی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے حق میں۔ یہ کنونشن ہال عمران خان کے نعروں سے گونج چکا ہے، اور یہ جیسے ہی یہ چونکہ ان کا ٹائم 10 بجے کا تھا اور سب کو یہاں پر بلایا گیا، اور اس کے بعد اب یہ سب لوگ کنونشن میں جمع ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وکلا برادری یہاں پہ بڑی تعداد موجود ہے اس حال میں، باقاعدہ کنونشن ہے، اس میں ہی فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے ریلی کا روٹ کیا رکھنا ہے، ریلی کہاں پر لے کے جانی ہے۔ ایک شہری جو وکیل ہے غالباً پاکستان تحریک انصاف کا ایک فلیگ گلے میں پہن کے آئے ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں ذرا وہ شہری بھی وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی تو آپ دیکھیں بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، وکیل ہیں آپ بھی؟ جی جی میں وکیل ہوں، تو آپ نے اکیلے نے یہ پہنا ہوا ہے؟ ساتھ میں سیکٹری فنانس شکبرہ بارکر۔ اچھا، تو اب آج عمران خان کی جو سوٹری جو کنفائنمنٹ تھی انلیگل 3 سال ہو گیا ہے، اس کے لیے ہم آئے ہیں کہ لائیو جا رہا ہے، کیا میں نے کہا لائیو جا رہا ہے۔